अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जैसे कि बताया था, कुछ बेसिक्स बताई थी मैंने लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स? लेक्चर नंबर 2 में आज मैं आपको कुछ हिडन ऑप्शन बताऊंगा, जैसे कि कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जैसे हम जाते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो आज भी कुछ हिडन बेसिक्स टूल्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो कि उसका काफ़ी अच्छे यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम स्टार्ट करने के लिए हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, फाइल में जाके न्यू में जाके। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, प्रीसेट वगैरह के क्या होती है ये। ठीक है, आप कोई भी पेज हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, जिसकी मैं विड्थ रख देता हूँ 8 इंच और हाइट रख देता हूँ 5 इंच। ठीक है, उसके बाद मैं ओके करके एक न्यू पेज क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जैसा ही एक पेज में क्रिएट हो जाता है मेरा एक पेज, ठीक है, तो इस तरह से शो होने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें मैं आज की लेक्चर में मैं ये चाह रहा हूँ कि एक पेज में नाम लिख के उसको अच्छे इफेक्ट्स देख के 3D किया जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको ये नाम दे दें, हाउ टू क्रिएट 3D इफेक्ट इन फोटोशॉप, तो यही पीछा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम कलर फिल कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस और फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्टर बैक स्पेस। ठीक है, और हम जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर हमने चूज़ किया हुआ है, इसको हम फिल कर देंगे ऑल्टर बैक स्पेस। ठीक है, एक पेज फिल हो गया हमारा। ठीक है, अब टेक्स्ट टूल ये रहा, या तो हम इससे जाके हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे या सिंपली टी प्रेस करेंगे फॉर टेक्स्ट टूल, टी फॉर टेक्स्ट टूल। ठीक है, और कलर हम यहाँ से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट करते हैं, ओके वाइट कर लेते हैं। ठीक है, देन ओके। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ SA कंट्रोल A फॉर सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे ऊपर पिक्सेल्स में जाके हम पिक्सेल्स कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट पिक्सेल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, और फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, ये फ़ॉन्ट ठीक है। ठीक है, ये हो गया SA। कंट्रोल T करके आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंटर और ऐसे। ठीक है, और डुप्लीकेट लेयर मैंने आपको बताया था, डुप्लीकेट लेयर के लिए कंट्रोल J प्रेस करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस। तो अब हम ये करेंगे क्योंकि हमने कंट्रोल J करके हमने डुप्लीकेट लेयर बना ली। अब हम यहाँ पे जैसे कि लिखते हैं क्रिएटिव्स, कंट्रोल A करेंगे, साइज डिक्रीज करेंगे, मूव टूल्स ओके। देन यहाँ पे हम रख देंगे कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लाइक दिस। ओके, याद रहे स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप कोई पेज की अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ये साइड में एक अपर स्केल, रो स्केल जिसे हम कहते हैं, और दूसरा ये स्केल कॉलम स्केल, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे तो ये पेज का हाफ क्रिएट करके देगा हमें कॉलम। ठीक है, और अगर हम ऊपर से ड्रैग करके नीचे करेंगे तो ये हमें रो क्रिएट करके देगा। ठीक है, ये क्या होता है, इससे हम पेज की अलाइनमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे इसका यूज़ हो जाए तो ऊपर कर देंगे, दोबारा गायब कर देंगे और इसको दोबारा से। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स लगाने हैं हमें। ठीक है, इफ़ेक्ट कौन से लगाने हैं, अगर मैं इसको चाह रहा हूँ थोड़ा सा लाइटनिंग की तरह ही आ जाए, तो आज की क्लास में जो हिडन इफ़ेक्ट्स में बताने जा रहा हूँ वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लेकिन इसमें से जो आज हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस को हम ओपन करेंगे और आज का जो भी हमारा काम होगा हम इस टूल में हम करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा होता है ड्रॉप शेडो, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड ब्लैक है तो शेडो का इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल आप कोई भी लाइट कलर लगा देंगे, बैकग्राउंड की लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ऑल्टर बैक स्पेस, अब हमारे पास शेडो नजर आ रहा है। ठीक है, ये शेडो ये रहा, ये शेडो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट को ब्लैक कर देंगे तो ये इस तरह से और अच्छा लगेगा। राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, उसके बाद ड्रॉप शेडो में जाके आप यहाँ से स्प्रेड फैला भी सकते हैं। आप इसको साइज़ इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन साइज़ नॉर्मली जो होता है वो अंदर 20 to 30 नॉर्मल रहता है, अच्छा लगता है। ठीक है, डिस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, और होता है आउटर ग्लो, अंदर के इफेक्ट आप लगाना चाहें तो। ठीक है, पैटर्न होते हैं, एक तो पैटर्न आप यहाँ से यहाँ पे जाके आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम नहीं लगाते। ग्रेडियंट होता है, यहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी का आप कोई भी ग्रेडियंट लगा दें इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये सारे इसमें टूल्स हैं। ठीक है, ये भी नहीं लगाते। कलर ओवरले, कलर को चूज़ करना चाहें आप यहाँ से तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, लेकिन अभी में ये नहीं करेंगे। सेटिंग, ये ब्लैक इफेक्ट होता है। इनर ग्लो, अंदर की लाइटनिंग, अगर आप अंदर के इफेक्ट लगाना चाहें तो वो यहाँ से हो सकता है। इनर शेडो, इनसाइड का शेडो, स्ट्रोक, जो आउटलाइन बाहर की क्रिएट होती है वो यहाँ से होगी। ओके, बेवल ऑप्शन सबसे अच्छा और बेहतरीन टूल है ये। इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हैं। डेप्थ है कि कितना शाइन इफेक्ट आप नज़र आ रहे हैं आपको। नॉर्मली हम 250 रखते हैं, ये अप या डाउन। अब इसका डिफ़ॉल्ट है साइज़, साइज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। और सॉफ्टन हम नहीं रहने देंगे इसको। ठीक, ओके करेंगे। जो इफेक्ट हमने क्रिएटिव्स के टेक्स्ट में लगाए वही इफेक्ट हम ऐसे में लगा देंगे। ड्रॉप शेडो लगा देंगे, बेवल लगाए हमने, ओके, और कलर ओवरले हमने लगाया नहीं था, डायरेक्टली हमने कर लिया, तो हम कलर ले लेते हैं ब्लैक। ठीक है, स्ट्रोक किया था इसमें, कलर वाइट लिया था, ओके, और कुछ नहीं लिया था ऐसा। और थोड़ी सी इसकी हमने डेप्थ 205 कर दी, नीचे वाले की 205। ठीक है, अप में रहने दिया हमने इसको और ओके कर दिया। ठीक है, ये इफेक्ट हमें बन गए इस तरह से। बैकग्राउंड अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है, कलर ओवरले, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, एक तो हमने ई स्टडी कर लिया ब्लेंडिंग ऑप्शन को, दूसरा हमारा एक पेंडिंग में था वो था पेन टूल। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पेन टूल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पेन टूल का कैसे यूज़ होता है और किस तरह से हम करते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कलर फिल कर लेते हैं। कौन सा कलर फिल करते हैं, अभी कलर को रहने देते हैं। एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट एन से भी ले सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट इस लेयर पैनल में नीचे आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेन टूल से एक हम सिंपली लोगो बना लेते हैं। ठीक है, जो कि वो कैसे करेंगे वो एक बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, फर्दर आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर। ठीक है, आप जब खुद ट्राई करेंगे तो और अच्छा रहेगा और स्किल्स भी ज़्यादा अवेल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई लोगो बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है पेन टूल्स का। जब हम कोई भी पेन टूल यूज़ करते हैं तो पेन टूल का स्टार्टिंग पॉइंट यकीनन होता है और एंडिंग पॉइंट वही, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है पेन टूल में वही एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो घूम के एंडिंग पॉइंट भी यही होगा। कंट्रोल सेट। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से, शिफ्ट प्रेस करके फॉर स्ट्रेट लाइन रहेगी इससे। ठीक है, और ये जो
डॉट आ रहा है, इससे हम कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट कैसे रिमूव होता है? ऑल्टर क्लिक। ठीक है, एक सिंपली वेव्स बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, अगर हम चाहते स्ट्रेट लाइन से एक और वेव इस तरह से बने तो हम शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐसे, सॉरी कंट्रोल Z, ऑल्टर प्रेस करके ये डॉट हटाने के लिए इसे हम कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट हटाने के लिए ऑल्टर क्लिक। ठीक है, अब कंट्रोल Z, यहाँ से हम सेंटर से ले लेंगे इसको, एंकर पॉइंट रिमूव करेंगे, ऑल्टर क्लिक, और ये एंडिंग पॉइंट। देखें यही हुआ जो मैं आपको बता रहा था ना, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वही एंडिंग पॉइंट था। ठीक है, अब इसको फिल करने के लिए कंट्रोल एंटर, ओके, न्यू लेयर ले लेंगे और फिर इसे कलर से फिल कर देंगे। जैसे कि अगर हमें ये कलर फिल करना है तो ऑल्टर बैक स्पेस। ठीक है, लाइन आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए, सिलेक्टिव बॉर्डर हटाने के लिए कंट्रोल D, मूव टूल के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं या तो फिर V के थ्रू भी आप एक मूव टूल ले सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल J करके एक डुप्लीकेट ले लेंगे और डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल J। ठीक है, ये एक सिंपल सी वेव बन गई है। अब हम चाह रहे हैं कि इस वेव के ऊपर एक दो बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे, एक लोगो टाइप का बन जाएगा ना फिर। ठीक है, तो मार्क्यू टूल, इसे हम कहते हैं मार्क्यू टूल। या तो आप ऐसे जाके क्लिक कर सकते हैं या सिंपली M प्रेस करें, M। ठीक है, और इसको हम ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट N, एंटर, कलर फिल कर देंगे, ऑल्टर बैक स्पेस, कंट्रोल D फॉर लाइन रिमूविंग, V फॉर मूव टूल। ओके, ये हो गया। अब हम जा रहे हैं, एक यहाँ पे आ गई कंट्रोल J, एक यहाँ पे कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल J फॉर डुप्लीकेट लेयर लाइक दिस। ओके, अब अगर हम चाहें तो इसमें कलर चेंज करके हम इसमें विंडो टाइप की हम कुछ बना सकते हैं, इसमें बॉक्सेस बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट N फॉर डुप्लीकेट लेयर, ओके, एंड ऑल्टर बैक स्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल D फॉर लाइन रिमूविंग, बॉर्डर रिमूविंग। ठीक, ओके, कंट्रोल J फॉर डुप्लीकेट लेयर, कंट्रोल J फॉर डुप्लीकेट लेयर, कंट्रोल J फॉर डुप्लीकेट लेयर, इसी तरह से हमने क्रिएट कर ली। कंट्रोल J, ओके, कंट्रोल E। कंट्रोल E से क्या होगा, दोनों लेयर मर्ज होके एक लेयर बन जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल J, अगेन कंट्रोल J, ओके। अब ये लेयर कौन सी है, ये लेयर 4 कॉपी, तो इसको हम कर देंगे ई लेयर, कंट्रोल E, कंट्रोल E, कंट्रोल E, कंट्रोल E, अभी एक लेयर बन गई। ठीक है, सिंपली अब कंट्रोल J कर देंगे। कंट्रोल J करने के बाद हम यही लेयर्स यहाँ लेके आ जाएंगे, तो कुछ कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म, तो इस तरह से। ओके, सारी लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल T करके छोटा कर दिया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने कौन से टूल यूज़ किए, इसमें एक टूल हमने यूज़ किया है पेन टूल, और दूसरा टूल हमने यूज़ किया है वो हमने किया है इसमें मार्क्यू टूल। ठीक है, अब इसको हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हम लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेते हैं, ऐसे रियल एस्टेट लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। कंट्रोल A,
और ओके, फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्म। ओके, और एंटर देखें। ओके, अब आप चाहते हैं कि स्लोगन हो, स्लोगन हम इसका लगा देते हैं। रियल एस्टेट का स्लोगन क्या हो सकता है? ओके, होम ऑफ योर ड्रीम। इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट रख देते हैं इसका एरियल, एरियल में रख देंगे इसका इटैलिक। साइज़ इसका रख देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे इसका मिनिमम साइज़ 30 रख देते हैं इसका। मूव टूल में जाएंगे और लाइक दिस, इस तरह का एक सिंपल सा लोगो हमने बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट इफेक्ट है। ठीक है, तो इस लेयर को हमने क्या किया, लेयर को हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे, या तो फिर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए। उसके बाद हमने क्या किया फ्रेंड, उसके बाद हमने ग्रेडियंट में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रेडियंट रेडियल में हो तो रेडियल आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं लीनियर तो लीनियर हो जाएगा। इसमें एंगल भी है, रिफ्लेक्टेड डायमंड। ठीक है, तो इसमें से मैं जो रखूँगा वो भी रेडियल रखूँगा। ठीक है, रेडियल में जहाँ पे लाइट इफेक्ट है इसमें मैं यहाँ पे रख दूँगा ब्लैक, और इसको हम कर देंगे वाइट। लेकिन ब्लैक ज़्यादा डार्क हो रहा है ना, तो ब्लैक की जगह हम लाइट कलर को यूज़ करते हैं। ओके, थोड़ा लाइट कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह का आप लोगो बना सकते हैं पेन टूल को यूज़ किए। और इसमें हमने दो टूल यूज़ किए हैं, एक तो पेन टूल यूज़ किया है, दूसरा मार्क्यू टूल यूज़ किया है। ठीक है, पेन टूल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पेन टूल की शॉर्ट की होती है पी, या तो एक पेन टूल यहाँ पे क्लिक करके आप आ सकते हैं। ठीक है, या सिंपली आप पी क्लिक करेंगे, पी फिर भी आ जाएगा। मार्क्यू टूल की शॉर्ट की क्या होती है, ये वाला, या तो क्लिक कर सकते हैं या सिंपली एम क्लिक करें फिर आ जाएगा। ठीक है, मूव टूल की शॉर्ट की वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो आज हमने एक तो पेन टूल को देखा है, और एक दूसरा मार्क्यू टूल को देखा है, और दूसरा ब्लेंडिंग ऑप्शन को देखा है कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, आज हमने ये दो चीज़ें क्रिएट की हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें इस पर। ठीक है, तो आज का हमारा ये था लेक्चर नंबर 2, और आई होप कि आपको अच्छा समझ आया होगा इस बार पहले से, क्योंकि